राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। जहां रामलला का विग्रह विराजमान है वहां चारों तरफ पानी भर गया है। आपको सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे सुनने को मिल रहे होंगे। लोग ये सब भी दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर में बड़ा घोटाला हो गया, घपला हो गया, बहुत बड़ी कहानी हो गई, करप्शन हो गया। तो हम इन बातों पर आएंगे। उससे पहले ये समझ लीजिए, ये जो भी खबरें हैं, जो पानी टपकने की या गर्भगृह में पानी होने की, ये भ्रामक खबरें हैं, झूठी खबरें हैं और इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस पूरे मामले पर पूरी साझा जानकारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के दावों में कोई दम नहीं है और इनका सच से कोई लेना देना नहीं। जो भी लोग आपको घोटाले या फिर इस तरह की बातें करें, उनसे ये पूछिए, क्या राम मंदिर किसी सरकारी फंडिंग से बनी है? क्या राम मंदिर के लिए सरकार ने कोई फंड रिलीज किया था? तो नहीं, राम मंदिर आम लोगों के, आम भारतीयों, आम सनातनियों के पैसे से बना है। दूसरा, राम मंदिर की देखरेख के लिए वहां ऑलरेडी एक तीर्थ क्षेत्र में जो है वो ट्रस्ट देख रही है इसका निर्माण कार्य। तीसरी बात यह है कि दुनिया भर से, भारत से इतने सनातनियों ने इतना सारा पैसा दे दिया कि तीर्थ क्षेत्र को ही मना करना पड़ा कि अब हमें पैसों की जरूरत नहीं है, आप मत दीजिए। आप 22 जनवरी के आसपास आपने ये भी खबर पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग जो चंदा देना चाहते हैं या फिर दान की राशि देना चाहते हैं, अनाज देना चाहते हैं, तीर्थ क्षेत्र वहां से उन गाड़ियों को वापस भेज रहा है कि हमें और दान की जरूरत नहीं है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ने कुछ जानकारी साझा की है, ट्वीट किया है, जिसके जरिए उन्होंने बताया है कि ऐसा कोई वाकया नहीं है। हम आपको वो पूरा ट्वीट पढ़ा देते हैं। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में पानी की खबर फैलते ही तीर्थ क्षेत्र को सफाई देनी पड़ी। और पिछले दिनों देश में लगातार ऐसा हो रहा है कि जो लोग लगातार झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, एक वक्त पे जिन लोगों के पास सच वाला हिस्सा होता है उन्हीं को सफाई देनी पड़ती है। राम मंदिर इस देश में बहुत सारे लोगों की आंखों में चुभता है। बहुत सारे सनातनियों के बलिदान के बाद यह सपना पूरा हुआ है। दुनिया में और देश में बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यह सपना कभी पूरा हो, तो वो बार बार राम को लेकर, बार बार अयोध्या को लेकर, बार बार राम मंदिर को लेकर तरह तरह की कथाएं गढ़ते हैं और उसमें घपले घोटालों की बात करते हैं कि किसी भी तरह से सनातनियों को इसमें बदनाम किया जाए और किसी भी तरह से राम मंदिर की महत्वता को कम करने की कोशिश की जाए। और यह लगातार हो रहा है जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। और यह बात तीर्थ क्षेत्र, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अच्छी तरह से समझता है और तमाम दावे और वादों को खारिज करता हुआ तीर्थ क्षेत्र ने जो ट्वीट किया है वो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो अयोध्या जाने वाला है या अयोध्या से संबंधित खबरों पर ध्यान रख रहा है। तीर्थ क्षेत्र क्या कर रहा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कहा है, जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में वर्षा काल के दौरान छत से पानी टपकने संबंधी समाचार के दृष्टिगत कुछ तथ्य। गर्भगृह जहां भगवान रामलला विराजमान है वहां एक भी बूंद, ध्यान रहे, एक भी बूंद पानी छत से नहीं टपका है और न ही कहीं से पानी गर्भगृह में प्रवेश हुआ है। फिर आगे लिखते हैं, गर्भगृह के आगे पूर्व में गूढ़ मंडप है। वहां मंदिर के द्वितीय तल की छत का कार्य पूर्ण होने के पश्चात भूतल से लगभग 60 फीट ऊंचा घूमट जुड़ेगा और मंडप की छत बंद हो जाएगी। इस मंडप को अस्थायी रूप से प्रथम तल पर ही ढककर दर्शन कराए जा रहे हैं। द्वितीय तल पर पिलर निर्माण चल रहा है। इससे एक और बात साफ होती है कि सबको पता है कि राम मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। राम मंदिर का निर्माण अभी भी चल रहा है। तीसरा ट्वीट है, सामान्यतः पत्थरों से बनने वाले मंदिरों में बिजली के कंड्यूट और जंक्शन बॉक्स का कार्य पत्थर की छत के ऊपर होता है एवं कंड्यूट को छत में छेद करके नीचे उतारा जाता है, जिससे मंदिर के भूतल की छत की लाइटिंग होती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ऊपर आइएगा तो इसमें ये लिखते हैं, उसके बाद की कहानी है कि ये कंड्यूट एवं जंक्शन बॉक्स ऊपर के फ्लोरिंग के दौरान वाटर टाइट कर सतह में छुपाई जाती है। प्रथम तल पर बिजली, वाटरप्रूफिंग, फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर है। अतः जंक्शन बॉक्सेस में पानी प्रवेश किया और कंड्यूट के सहारे भूतल पर गिरा। यह प्रतीत होता था कि छत से पानी टपक रहा है, जबकि यथार्थ में पानी कंड्यूट पाइप के सहारे भूतल पर निकल रहा था। उपरोक्त सभी कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। प्रथम तल की फ्लोरिंग पूर्णतः वाटर टाइट हो जाएगी और किसी भी जंक्शन से पानी का प्रवेश नहीं होगा। फलस्वरूप कंड्यूट के जरिए पानी नीचे तल पर ही भी नहीं जाएगा। और आखिरी ट्वीट में ये कहते हैं, अब आप सबसे निवेदन है कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण से संबंधी किसी भी जानकारी के लिए केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकृत संवाद माध्यमों से आई
जानकारी पर ही विश्वास करें। जय सिया राम। तो आपको मैंने जैसा बताया कि राम मंदिर से जुड़ा या अयोध्या से जुड़े हुए कई सारे मसलों पर लगातार झूठ फैलाया जाता रहा है और यह पुराने समय से होता रहा है। अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा है और लगातार अयोध्या से जुड़ी ऐसी खबरें लोगों तक बार बार प्रचारित करने की कोशिश होती है कि घपला हो गया, घोटाला हो गया, जबकि इसके लिए मैंने फिर बताया, आपको पहले भी बताया कि इसके लिए कोई सरकार ने आवंटन नहीं किया है, ये आम लोगों के पैसे से बना है। और घपला घोटाला अगर तीर्थ क्षेत्र के मन में होता तो फिर वो तीर्थ क्षेत्र इस लोगों को चंदा देने से क्यों मना करता, दान की राशि या दान में आया हुआ अनाज सामान तीर्थ क्षेत्र क्यों लौटाता। तो ये समझने वाली बात है। बाकी तीर्थ क्षेत्र ने पूरी कहानी बता दी है। तो राम मंदिर, प्रभु राम का गर्भगृह और वो मंदिर निर्माण बिल्कुल सुरक्षित है। देश की 2 प्रतिष्ठित कंपनियां उस निर्माण कार्य में लगी हैं, L&T और टाटा। तो इस बात पर बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर या राम मंदिर निर्माण में कोई घपला या घोटाला हो गया है।